इस बार सबसे बड़ी मार पड़ी चांदी के भावों की उठापटक से। सुबह कुछ रेट, शाम को कुछ रेट और दोपहर में कुछ और रेट। दुकानदार बोले अभी तो भाव रोज बदलते हैं, ग्राहक क्या भरोसा करेगा। 1000 पार जाते ही गांव देहात की औरतों ने कहा अभी रहने दो, अगले महीने देखेंगे या उसके कुछ और समय बाद देखेंगे। जिन दुकानदारों ने पहले से ही बिछिया या पायल बुक की थी अपने ग्राहकों की, अब वही ऑर्डर पुराने रेट पर पूरे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुकानदार उसी गांव में रहता है जिस गांव में उसके ग्राहक रहते हैं। नई ऑर्डरों से जो मुनाफा होता है वो मुनाफा पुराने ऑर्डरों के नुकसान में चला जाता है, जिससे दुकानदार को फिलहाल में कुछ नहीं बचता, यानी सीधे घाटा, और नया माल लेने का मन भी नहीं होता दुकानदार का। चांदी महंगी हुई तो कारीगरों ने भी कहा अब हमारा मेहनताना भी बढ़ाओ, मतलब कच्चा माल भी महंगा होगा, लेबर भी महंगी होगी, और ग्राहक वो तो पूरी तरीके से गांव हो, देहात हो या कस्बा हो, सभी जगह से गायब है। गांव की महिलाएं दुकान पहुंची लेकिन जेब खाली थी, फसल बिकनी बाकी थी, पैसा हाथ में नहीं था, इसलिए बस दुकानदार से सामान देखा इस करवा चौथ पर और वापस चली गईं। कईयों ने पुरानी बिछिया साफ करवाए, कईयों ने पुराने बिछियों पर कलर पेंट कराए, और इस तरह उन्होंने इस वर्ष अपनी करवा चौथ मनाई। जब असली चांदी महंगी हुई तब बाजार में जर्मन सिल्वर, स्टील और नकली बिछिया की बाढ़ आ गई। असली दुकानदार बोले अब तो नाम भी खराब हो रहा है। शहरों में तो लोग EMI पर गहने ले रहे हैं, लेकिन गांव के दुकानदारों के पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, ना एक्सचेंज ना ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ नगद पर अटका होता है। लेकिन अभी के दौर में UPI पेमेंट्स के थ्रू छोटे दुकानदार गांव देहात कस्बा के पेमेंट लेने अब लग गए हैं, लेकिन एक्सचेंज की अभी तक कोई कैसी भी सुविधा नहीं है, क्योंकि गांव देहात के ग्राहकों के पास तमाम दुकानों का सामान होता है। करवा चौथ का त्योहार श्रृंगार और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन इस बार कई महिलाओं ने कहा भाव बहुत है, मन नहीं बन रहा कुछ लेने का, और इतनी महंगाई में घर को चलाएं या सोने चांदी का सामान खरीद के अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया को पूरा करें। कुछ दुकानों पर तो इतना नुकसान हुआ कि मालिक को अपने कारीगरों की तनख्वाह तक रोकनी पड़ी। कई दुकानें पूरे हफ्ते खाली रहीं। इस बार करवा चौथ पर भाव चढ़े, लेकिन बिक्री पूरी तरह जमीन से और जमीन के नीचे की ओर गिर गई। छोटे दुकानदार अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिवाली और धनतेरस पर बाजार में फिर से रौनक लौटे, क्योंकि गांव की असली चमक सोने या चांदी में नहीं बल्कि उन मेहनती दुकानदारों में है जो हर हाल में डटे रहते हैं। अगर आप भी गांव के दुकानदारों की मेहनत समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं आपके इलाके में करवा चौथ का बाजार कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार।